हाय गाइस, सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करते समय जो सबसे बड़ी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, फेलियर या एडिशनल्स के लिए, तो आपका एडमिट कार्ड तभी रिलीज होता है जब आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिल हुआ होता है, आपके पास कन्फर्मेशन पेज आ जाता है और उसमें सारा डिटेल्स सही होता है। ठीक है, आप लोगों ने सीबीएसई के नोटिस में देखा होगा कि मेरली सबमिशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट मीन्स दैट योर एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है, किस किस गलतियों को आपको अवॉइड करना है, वो सारा डिटेल्स में जानेंगे। ये भी जानने वाले हैं कि आपका जो फॉर्म 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स क्या नीड रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ नेसेसरीली डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका मेन जो डॉक्यूमेंट रहेगा, आपका मेन एग्जाम जो पहले आपने पेपर दे रखा था उसका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपार्टमेंट या फेलियर या एडिशनल, तो आपका मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड रहेगा। उसके साथ साथ आप लिस्ट बना के लिख सकते हो, वो काफ़ी ज़रूरी है आप लोग के लिए। एडमिट कार्ड आपको तैयार रखना है अपना, अगर नहीं है तो आप किसी दोस्त से ले सकते हो। उसमें जो डिटेल्स रहता है, सेंटर कोड वगैरह, स्कूल कोड, वो नेसेसरी रहता है, मतलब बेसिकली सेंटर कोड। ठीक है, और स्कूल कोड की भी ज़रूरत रहती है। उसके साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पे अपलोड होता है जो आपके मार्कशीट पे आता है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 40 KB के अंडर में आपको प्रिपेयर करके रखना है। एंड आपका साइन रहेगा वो भी 40 KB तक का। ठीक है, तो फोटो, साइन एंड ये रहता है जो 3 चीज़ें जिसकी वजह से फॉर्म नेसेसरली ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको किस एड्रेस पे आपका मार्कशीट चाहिए, मतलब एग्जाम देने के बाद से मार्कशीट आपके घर पे सीबीएसई डिलीवर कराता है सर्टिफिकेट्स आप लोग के, तो किस एड्रेस पे चाहिए वो एड्रेस आप प्रॉपर लिख के रख सकते हो। एक बार पेरेंट्स से वेरीफाई करा सकते हो कि ये एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपका एग्जाम देने के बाद से। उसके साथ साथ किस जगह पे आपको एग्जाम्स देना है, एग्जाम सेंटर, वो चीज़ें करना है। मतलब एक सैम्पल मैं फॉर्म का यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। अब गलतियाँ किस तरीके के स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो खुद सोचते हैं कि फ़ोन से ही अप्लाई कर लेते हैं। तो फ़ोन से अप्लाई करते समय आपका वहाँ पे जो इंटरफेस दिखता है वो गलत रहता है। एंड उसके साथ साथ जब आप उसमें फ़ोटो अपलोड करते हो या साइन अपलोड करते हो, वो कभी कभी टिल्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सिनेरियोस हमने देखा है। या आप जो है कैटेगरीज गलत चूज़ कर लेते हो। जैसे मान लो आपको फेलियर में अप्लाई करना है, आपने चेक करने के लिए किसी और में अप्लाई किया, सबमिट हो गया एंड उसके बाद से वो एडिट नहीं हो पाता है। तो आपको एक बार में ही अप्लाई करना है और प्रॉपर कैटेगरी में अप्लाई करना। अगर जैसे मान लो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, तो 75 क्रॉस करने के लिए कितने सब्जेक्ट में देना जरूरी है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या कंपार्टमेंट था और आप सोच रहे हो कि सारे सब्जेक्ट के देना चाहिए, कंपार्टमेंट देना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना जरूरी है। पता चला आपने कंपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया बट देना था सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो फिर वो चेंज वापस से नहीं हो पाता। तो इस तरीके की गलतियाँ आपको नहीं करना। फॉर्म फिल करते समय जो भी डिटेल्स आप दे रहे हो वो आपका प्राइमरी डिटेल्स होना चाहिए, मतलब वो एग्जैक्ट सही डिटेल्स होना चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ आप चाहते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा जब आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस और जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो सीबीएसई को वो सही रहता है। तो इस तरीके के सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ही हम लोग एक स्टेप वाइज आप लोग के लिए वीडियो शूट करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप वाइज। तो आप जल्दबाजी नहीं करना फॉर्म फिल करते समय। आप चाहो तो हमारा जो सपोर्ट है वो ले सकते हो, जिसमें हम लोग खुद आपके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग को पूरे साल का गाइडेंस रहता है। मतलब हम लोग फॉर्म भी फिल करेंगे, आपको कंफर्मेशन पेज भी देंगे एंड उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताए जाते हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ इतना ही बस नहीं है। आप सोच रहे होगे कि हमारा फॉर्म आप फिल कैसे करोगे, आपका हम अगर ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप ज्वाइन करते हो तो उसकी बाद से आपको तुरंत एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाता है आपके ईमेल पे कि आप लोगों ने सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से आपका फ़ोन नंबर्स होता है उसमें, वो हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं आपके साथ, सारा डिटेल्स लेते हैं, अप्लाई करते हैं एंड आपको व्हाट्सएप पे ही सारा डॉक्यूमेंट्स वापस से दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रिस्क जीरो रहता है। बाकी जो स्टेप वाइज वीडियो आएगा उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो सारे डिटेल्स रहा, इसमें आपको पता है कि स्कूल के थ्रू कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स स्कूल से भी अप्रोच किए थे तो उन्होंने आपसे 5,000 10,000 के आसपास फ़ीस चार्ज कर रहे हैं केवल फॉर्म फिल कराने के लिए। तो इतना कुछ नहीं लगता है आपको। मैं बता दूं यहाँ पे 300 रुपये पर सब्जेक्ट का फ़ीस जाता है सीबीएसई को। ठीक है, एंड जो फॉर्म फिलिंग का ओवरऑल कॉस्ट आएगा, मतलब पूरा चीज़ें मिला के, वो 150 आपका प्रैक्टिकल का, इसके हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई और भी चीज़ें हैं अगर आपको पर्सनली हमें कनेक्ट करना है तो doonwinner.in पे जाके ज्वाइन बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग आपको कॉल करके सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं अगर कोई डाउट्स रहता है पर्सनल लेवल पे। तो ठीक है, होप इन दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।